आपके साथ मैं हूं रचना। सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, दिल्ली का निजाम बदल गया। मनमोहन गए, मोदी आ गए, लेकिन दिल्ली के बड़े बड़े सरकारी बंगलों पर कब्जा अभी भी उन्हीं सांसदों ने जमा रखा है जिनकी मोदी लहर में सियासी झोपड़ियां उजड़ गई। सत्ता भले ही चली गई हो, लेकिन नेताओं का अपने बंगले से मोह नहीं गया है। पीएम मोदी के तमाम फरमानों के बावजूद ज्यादातर सांसद अपना बंगला खाली करने को तैयार नहीं है। नतीजा अब यह है कि जो सांसद जीत कर आए हैं वो बंगला मिलने के इंतजार में है, लेकिन हारने वाले नेताजी बंगले से चिपके हुए हैं। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। लुटियन जोन में खलबली मची हुई है। पिछले 10 सालों से जिन बंगलों में माननीयों ने दिन रात गुजारा, अच्छे और बुरे वक्त को देखा, परिवार और बच्चों के साथ खुशियां मनाई, अब उन्हीं बंगलों से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। बड़े ही ठाठ से थे आज अपने घर से हम निकले, मगर बहुत का रास्ता दिखाया जा रहा है। बड़े ही ठाठ से थे आज अपने घर से हम निकले, मगर बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। लेकिन माननीय मानने को तैयार नहीं। बंगलों से ऐसे चिपके हैं मनमोहन सरकार के नेता, सांसद और मंत्री कि बंगलों से टस से मस नहीं हो रहे। से हम निकले बहुत बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मोदी सरकार के नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाने वाले सांसदों के बंगला खाली न करने के बड़े बड़े बहाने बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए किन बंगलों पर कुंडली मारकर बैठे हैं नेताजी। बहुत बेआबरू जया प्रदा का बंगला से हम निकले, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। लालू प्रसाद का बंगला बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अजीत सिंह का बंगला बेनी प्रसाद वर्मा का बंगला बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, सलमान खुर्शीद का बंगला तेरे कूचे से हम निकले। हम निकले, ये निकले, वो निकले, सब निकले, मगर बड़ी लंबी फहरिस्त है इन चिपकू नेताओं की और इनकी वजह से खामियाजा भुगत रहे हैं नरेंद्र मोदी के 117 सांसद और कई मंत्री। दरअसल फरमान 18 जून तक का ही था, लेकिन नेताओं ने बंगलों को खाली नहीं किया। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नियमों की परवाह की है और एक मिसाल रखी है, लेकिन वो उंगलियों पर ही गिने जा सकते हैं। ज्यादातर तो चिपकू ही हैं जो बंगलों से फेविकॉल की तरह चिपक गए। हवाला दे रहे हैं कि टेररिस्ट थोड़े ही हैं। कोई टेररिस्ट तो है नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हार गए इलेक्शन में, और एक दिन में 4 दिन में जो 5 साल से रह रहा है तो उसको वैकल्पिक व्यवस्था करने में कुछ तो समय लगता ही है। जी हाँ, सही कह रहे हैं नेताजी। सांसद और मंत्री को टेररिस्ट थोड़े ही हैं। जाने क्यों मोदी जी को जल्दी पड़ी है जो फरमान पर फरमान सुना रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि सांसदों के बंगले खाली नहीं करने से सरकार को कितना चूना लग रहा है, और जो चूना लग रहा है वो देश की आम जनता के जेब का है। रजत राकेश टंडन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आम जनता की जेब से अगर पैसा जा भी रहा है तो फिक्र किसको है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वक्त रहते मनमोहन सरकार के नेताजी बंगला खाली कर देते तो वाकई लाखों रुपए बचाए जा सकते थे। दिल्ली के अशोका और सम्राट होटल में रह रहे मोदी के नेताओं पर सरकार कितना खर्च कर रही है उसका हिसाब आपको बताएंगे, लेकिन पहले मिलिए मनमोहन सरकार के चिपकू नेताओं से। हिदायत और नोटिस के बाद भी बंगलों से छोड़ने को तैयार नहीं है सांसद। इधर मोदी सरकार के 117 सांसद 5 सितारा होटल में ठहरे हुए हैं। हर दिन 20 से 25 हजार का सरकार को चूना लग रहा है, लेकिन पुरानी सरकार के सांसदों को इसकी चिंता कहाँ। वो तो रियायत पर रियायत मांग रहे हैं। जिन्हें रियायत चाहिए पहले उन सांसदों से मिलिए। ये बंगला है रेवती रमन सिंह का। समाजवादी पार्टी से सांसद रेवती रमन ने हेल्थ ग्राउंड पर मोदी सरकार से 6 महीने का वक्त मांगा है। मैं इसलिए आया था, मैंने एक्सटेंशन का परसों दिया है, हेल्थ ग्राउंड पर दिया है। वहाँ से जैसे ही फैसला होकर आ जाएगा, 6 महीने के लिए हमने मांगा है।
तो 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दिया जाए स्वास्थ्य के कारणों से। अगर मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो खाली करें। कुंवर रेवती रमन सिंह ने भी फिलहाल अपनी कोठी खाली नहीं करी है। फिलहाल वो इसी मकान में रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। उनका ये कहना है कि उन्होंने हाउसिंग कमेटी को लेटर भेजा है और 6 महीने का एक्सटेंशन मांगा है इस बंगले में रहने के लिए। एक्सटेंशन में उन्होंने हेल्थ ग्राउंड्स का हवाला दिया है। वो फिलहाल दिल्ली में है और उनका ये कहना है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास जवाब आए। जवाब में अगर उनसे खाली करने को कहा जाएगा तो वो अपनी कोठी खाली कर देंगे, वरना 6 महीने तक इसी कोठी में डटे रहेंगे। लेकिन बाकी के सांसदों का क्या? उन्हें किस बात की तकलीफ है जो बंगलों से निकल ही नहीं रहे? पंडित रविशंकर शुक्ल रोड पर जयाप्रदा का है ये बंगला। जयाप्रदा इस बार बिजनौर से हार गई, लेकिन बंगला बहाने बनाकर जीत लेना चाहती है। फिल्म जगत से राजनीति की ओर आई पूर्व सांसद जयाप्रदा भी राजनीति के गुण बखूबी जान गई। जी हाँ, ये मकान पंडित रविशंकर शुक्ला लेन पर 9 नंबर जयाप्रदा का है। जयाप्रदा बिजनौर से चुनाव लड़ी थी और चुनाव हार गई हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने मकान खाली नहीं किया है। वो अपने परिवार और स्टाफ के साथ इसी मकान में इस समय अंदर हैं। जो हमने बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेडिकल ग्राउंड्स पर उन्होंने 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा है। अब तक कोई जवाब नहीं आया है। जब जवाब आएगा, अगर 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता है तो 3 महीने तक जयाप्रदा यहीं रहेंगी इसी बंगले पर, इस बंगले को खाली नहीं करेंगी। और अगर खाली करने को कहा जाएगा तब ये विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल 18 तारीख आज है, आज की नोटिस थी। जयाप्रदा आज मकान खाली नहीं कर रही हैं, यानी जो नए सांसद है उनका इंतजार अभी और लंबा हो सकता है। लेकिन जयाप्रदा को प्रिया दत्त से सीख लेनी चाहिए। पंडारा पार्क में ये रहा प्रिया दत्त का बंगला। प्रिया दत्त को पूनम महाजन ने इस लोकसभा चुनाव में धूल चटाया था, लिहाजा उन्होंने दिल्ली से अपना बोरिया बिस्तर समय रहते बांध लिया। प्रिया दत्त ने भी अपना मकान खाली कर दिया है। हम इस समय पंडारा पार्क पर उस कोठी पे हैं जो 5 साल तक आवाज था। आप सामने देख सकते हैं जो सामान है उसको हटाया जा रहा है। पूरा हाउस वैकेट कर दिया गया है, यानी 18 तारीख की जो समय सीमा थी उसको प्रिया दत्त ने ध्यान में रखा है। जितने भी सामान थे घर के अंदर उसको खाली करा जा चुका है। अब यहाँ पर कोई नहीं है। कुछ ही पलों में ये हाउस जो है वो सीपीडब्ल्यूडी के हवाले किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सांसद हैं, कुछ ऐसे यंगस्टर्स थे जो कि पॉलिटिक्स में आए, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। कई लोगों ने मकान खाली नहीं किया है, लेकिन प्रिया दत्त ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। 18 तारीख आज है, आज ही उन्होंने मकान खाली कर दिया है। एक एग्जाम्पल दिया है लोगों को कि जो आप कहते हैं उसको पालन भी कर दिखाइए। लेकिन संदीप दीक्षित को देखिए, वो चिपके हुए हैं बंगले में। आगे से नेम प्लेट हटा दिया है इस डर से कि कोई सवाल न पूछ ले। पूर्वी दिल्ली से अपनी लुटिया डुबोई थी संदीप दीक्षित ने, लेकिन बंगले में अभी भी बने हुए हैं। जो गाड़ी आप सामने देख रहे हैं ये संदीप दीक्षित की गाड़ी है। जब वो संसद आते हैं तो इन्हीं गाड़ियों से आते हैं। संदीप दीक्षित का सामान, गाड़ियां भी यहीं पे हैं। जो ऑफिस है वो मेंटेन है, ऑफिस में जो लोग हैं वो मेंटेन है। फिलहाल संदीप दीक्षित दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से बाहर है। अभी उन्होंने मकान खाली नहीं किया है। 18 तारीख, जी हाँ, यही तारीख थी जब उनको मकान खाली करना था, लेकिन अब तक मकान खाली नहीं किया गया है। तो कई ऐसे सांसद हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास नोटिस आए। हाउसिंग कमेटी की बैठक है, उसमें उन्होंने लेटर दिया एक्सटेंशन के लिए। तो अधिकतर सांसद इंतजार कर रहे हैं कि हाउसिंग कमेटी के फरमान का, जब वो फरमान आएगा तभी वो मकान खाली करेंगे। और देखिए, ये है कांतिलाल भूरिया का बंगला। मध्य प्रदेश से चुनाव जीतकर आते हैं, लेकिन इस बार मोदी के आंधी में सब कुछ उड़ गया। ये बंगला बचा है जो जल्द ही उड़ जाएगा, लेकिन फिलहाल कब्जा किए हुए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया फिलहाल 8 तालकटोरा रोड में ही हैं। इन्होंने मकान अभी खाली नहीं किया है। जो जानकारी इस मकान से मिल रही है कि फिलहाल कांतिलाल भूरिया दिल्ली में नहीं है और दिल्ली से बाहर हैं। जब वो आएंगे तब इस पर विचार होगा। अभी तक मकान उन्होंने खाली नहीं किया है। 18 तक की समय सीमा थी। कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे, लेकिन अब तक उन्होंने मकान खाली नहीं किया है। दरअसल दिक्कत यह है कि 265 लोगों को मकान खाली करना था, क्योंकि जो नए सांसद आए थे वो या तो अपने अपने स्टेट्स के भवन और सदनों में रह रहे हैं या फिर अशोका होटल का बिल बढ़ा रहे हैं। तो सरकार चाहती थी कि जो भी हारे हुए सांसद और मंत्री हैं वो जल्द से जल्द अपना मकान खाली कर दें, जिससे काम में और सरकार के काम में रफ्तार आए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कई लोगों ने मकान खाली कर दिए हैं, लेकिन कई लोग अभी दिल्ली ही नहीं आए मकान खाली करने। आगे देखिए, ये कांग्रेस के नेता निर्मल खत्री का बंगला है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से लड़ते थे, लेकिन इस बार पटखनी खा गए। डॉक्टर निर्मल खत्री ने भी फिलहाल अपना मकान खाली नहीं किया है। निर्मल खत्री फैजाबाद से
सांसद थे, लेकिन इस बार चुनाव हार गए। आप अंदर देख सकते हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, उनका जो स्टाफ है वो यहां पर मौजूद है और घर अभी खाली नहीं किया। निर्मल खत्री फिलहाल उत्तर प्रदेश में है और 2-3 दिन बाद दिल्ली आएंगे। तो आप मान के कह सकते हैं कि 18 तारीख की जो मियाद थी उसका बहुत ज्यादा असर सांसदों पर, पूर्व सांसदों पर नहीं हुआ है। लोग अपने हिसाब से मकान खाली कर रहे हैं और कुछ इस जुगाड़ में है कि उन्हें एक्सटेंशन मिल जाए, जिसमें कि वो 3 महीने 4 महीने यहां रह सके। दरअसल बात ये भी है कि अक्टूबर और नवंबर में राज्यसभा के चुनाव हैं, तो कई नेताओं को लगता है कि अगर वो 4 महीने इसी कोठी में काट ले तो आने वाले समय में अगर राज्यसभा की सीट उनको ऑफर मिलती है तो वो अपने मकान को कंटिन्यू कर सकेंगे। तो आपने देखा मनमोहन के चिपकू नेता जो कि बंगला खाली करने के लिए तैयार नहीं है, उधर दूसरी तरफ मोदी के नेता वेटिंग में इंतजार कर रहे हैं कि बंगला खाली हो और वो वहां पर शिफ्ट करें। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे जाया हो रहे हैं आपके पैसे। इससे पहले हमने आपको दिखाया था मनमोहन सरकार के नेता किस तरह से बंगला खाली न करने पर अड़े हुए हैं और नेताओं की इसी नानुकुर का खामियाजा सरकार को कैसे भुगतना पड़ रहा है। अब जरा वो देखिए, 5 स्टार होटल्स में सांसदों की तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जनता के पैसों पर नेताओं की ऐश कब तक बर्दाश्त करेगी पब्लिक, ये बड़ा सवाल है। ये दिल्ली में आईटीसी अशोका होटल है। शहर के बीचों बीच 25 एकड़ में फैला, करीब 16 फ्लोर वाला। संसद भवन से करीब 1.25 किलोमीटर दूर दिल्ली के चाणक्यपुरी में मौजूद इसी होटल में हिंदुस्तान के 117 सांसद ठहरे हुए हैं। देखिए कितना भव्य और सुंदर बाहर से दिख रहा है ये 5 स्टार होटल। इसकी खूबसूरती बाहर से ही नहीं, अंदर की खूबसूरती देखकर हिंदुस्तान की जनता की आंखें फटी रह जाएंगी। पहले आपको होटल के अंदर लेकर चलते हैं, पूरी खबर बताएंगे। जिस कमरे में आपके हमारे सांसद रुके हुए हैं वो कमरा कैसा है, जिस स्वीट में सीनियर एमपी रुके हैं वो कैसा होता है, चलिए एक एक कर देखते जाइए। ये होटल का एंट्रेंस हॉल है। देखिए, हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों ने ऐसी तस्वीरें फिल्मों में ही देखी हो, लेकिन दिल्ली के आईटीसी अशोका होटल की वेबसाइट पर दिया गया ये होटल का एंट्रेंस हॉल है, यानी जहां से होटल में घुसते हैं वो जगह। अब देखिए, ये बाईं तरफ आपको एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। ये रास्ता ऊपर की तरफ स्वीट और कमरे दोनों की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सीढ़ियों से ही जाना होगा। लिफ्ट की पूरी कतार है। अब आपको उस कमरे में लेकर चलते हैं जहां सांसद महोदय ठहरे हुए हैं। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक 2 तरह के कमरे सांसदों को दिए गए हैं। नए चुनकर आए सांसदों को रूम दिया गया है, जबकि सीनियर सांसदों को स्वीट मिला है। ये तस्वीरें होटल अशोका की वेबसाइट पर अपने प्रचार के लिए अपलोड किए गए रूम की। देखिए, ये रूम ए है। इंडिया न्यूज को मिली खबर के मुताबिक करीब 92 सांसद ऐसे हैं जो इसी तरह के कमरे में हैं, जिसमें एक बड़ा बेडरूम है। देखिए ठीक इसी तरह यहाँ डबल बेड की शानदार दीवान लगी है। यहाँ देखिए 3/2 का सोफा सेट है, जिसमें 3 गद्देदार सोफा हैं, जबकि 2 सोफा कम चेयर हैं। यही फिलहाल सांसद महोदय का ड्राइंग रूम भी है। एक ही कमरे में ड्राइंग रूम और बेडरूम के बीच में एक पर्दा होगा। खाना कहाँ खाएंगे सांसद महोदय, ये देखिए, ये कॉफी कैफे है। फोन पर ऑर्डर दीजिए, यहाँ आ जाइए, खाना ऑर्डर के मुताबिक मिल जाएगा। अगर थके हुए हैं सांसद महोदय तो रूम सर्विस भी मौजूद है। अमूमन आईटीसी अशोका में एक सिंगल रूम का किराया 9,000 रुपए प्रतिदिन है, सिर्फ ठहरने के लिए। खाना पीना को मिला दें तो 6,000 रुपए और जोड़ना होगा। कुल हुआ 15,000। एक सांसद पर एक दिन का खर्च 15,000। खबर है कि कई सांसदों के परिवार वाले भी उनके साथ हैं। रूम देखा, अब सांसद महोदय का स्वीट देखिए। ये देखिए, आईटीसी अशोका की वेबसाइट पर दी गई तस्वीरों के मुताबिक ये रूम बी है, मतलब स्वीट से जुड़ा रूम। लेकिन स्वीट कैसा होता है वो इस तस्वीरों में देखिए। हालांकि हम ये आपको साफ कर दें कि अशोका होटल की स्वीट नहीं, लेकिन स्वीट काफी हद तक ऐसा ही होता है। स्वीट में बेडरूम से जुड़ा हुआ एक दूसरा रूम होगा, जिसमें मिलने वालों के लिए सोफा सेट लगे होंगे। उसके पहले गार्ड के लिए एक और छोटा कमरा होगा। अब जान लीजिए कि स्वीट का किराया कितना है। 5 स्टार होटल में एक स्वीट का किराया करीब 14,000 रुपए के आसपास होता है। यहाँ खाने पीने का खर्चा भी थोड़ा ज्यादा होता है। रूम और स्वीट के किराए में करीब दोगुने का अंतर होता है। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरह से मनमोहन सरकार के चिपकू नेताओं की जिद की वजह से ये अतिरिक्त बोझ न सिर्फ मोदी सरकार पर बल्कि आप और हम पर भी पड़ रहा है। हमारे पैसे जाया हो रहे हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबर।